अब अखबारों से या सोशल मीडिया से लिखी और पढ़ी जानकारी होंगी जो मैं आपके साथ साझा करूंगा, बट इटसेल्फ ये अपने आप में बड़ी ही अपने आप में बड़ी क्यूरियस खबर है कि आफ्टर ऑल चीन ने ये बना क्या लिया है। ये जो उड़न तश्तरी सी दिख रही है, कहा जा रहा है कि चीन 2017 से इस पर काम कर रहा था। अब तक चीन पर लांछन लगता आया है कि वो अमेरिका की नकल करता है। उसने 5th जनरेशन को F-35 और F-22 से कॉपी करके बनाया है, लेकिन 6th जनरेशन तो अमेरिका खुद नहीं बना पाया है। लेकिन इस बीच में आपके दिमाग में ये सवाल आए कि चाइना वाले इतने तेज कैसे निकल गए, लेकिन उससे पहला सवाल ये भी आएगा कि इसने कुछ बना लिया तो हमारा क्या होगा, क्योंकि हम तो पड़ोस में ही रहते हैं, हमारे साथ ही इसका हॉट टेंशन चल रहा है। तो हमारे साथ टेंशन चल रहा है तो हमारी कितनी तैयारियां हैं, तो आज के सेशन में सब जानेंगे। फिलहाल के लिए सुर्खियां देख लीजिए, क्योंकि खबरें इस तरह से हैं कि चीन ने हाल ही में अपना नया फाइटर जेट आसमान में उड़ा दिया है और नेटिजन्स का मानना है, यानी कि इंटरनेट के जनता का मानना है कि ये 6th जनरेशन का फाइटर जेट है। और ये 6th जनरेशन का फाइटर जेट है तो आपके दिमाग में तमाम प्रकार के प्रश्न बनने लाजमी है, और उनमें सबसे पहला प्रश्न यही है, आफ्टर ऑल ये होते क्या हैं, जनरेशन से फर्क क्या पड़ता है, ज्यादातर 2G 3G 4G टाइप से इनमें भी कोई 4G 5G टाइप का सिस्टम है क्या। तो कुछ इस तरह से ही चीजें हैं, एक बार के लिए ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। हालांकि हमने अपने ट्विटर हैंडल पर भी ये जानकारी डाली थी। जनरेशन को अगर मैं आपके सामने ब्रीफ करूं तो जब भी कोई ऐसा नया टेक्नोलॉजी आ जाए जो पुरानी वालियों में नहीं था या पुरानी वाले फाइटर जेट्स में नहीं था, वो अपडेट होकर आ जाए तो जनरेशन अपग्रेड माना जाता है। जनरली जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं उनमें सब में लगभग एक जैसी ही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, लगभग सब में एक जैसी ही चलने की स्पीड है, एक जैसे ही सारे डायनेमिक्स हैं। तो कहा जाता है कि सारी सब फैसिलिटी, यानी कि जब बात फाइटर जेट के अंदर आती है तो सबसे पहली चुनौती आती है कि फाइटर जेट दुश्मन के क्षेत्र में जाए तो पकड़ में ना आए। ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। पकड़ में दो तरीके से नहीं आएगा, या तो बहुत तेज उड़े नंबर 1, और या फिर दूसरा कि वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना हो। स्टेल्थ मतलब जब रडार के द्वारा रेडियो वेव्स उस पर भेजी जाएं तो वो रडार वेव्स उससे टकरा करके वापस ना लौटे, वो उनको खा जाए, मतलब किसी को ये पता ही ना चले कि कोई फाइटर जेट उड़ा है। तो इन दो पर ही सामान्यतया काम होता आया है। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो फाइटर जेट्स की जनरेशन चेंज हो जाती है, और जैसे जैसे स्टेल्थ में सुधार होता जाता है, यानी छुपने की क्षमता में सुधार होता चला जाता है, वैसे वैसे भी फाइटर जेट्स की जनरेशंस चेंज होती चली जाती हैं। और ऐसे में ही जो चीन का नेक्स्ट जनरेशन 6ठी पीढ़ी फाइटर जेट की बात हम कर रहे हैं, ये 6ठी जनरेशन का फाइटर जेट कहा जा रहा है कि इस पर नंबर विजिबल हुआ 36011, और ये 36 नंबर जो है वो इनकी नई सीरीज J-36 को